अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर्स। ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको ना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी एंड पे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो थर्मिस्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं, इसमें थर्मिस्टर का जो वर्ड है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। इसमें पहले में आता है थर्म और दूसरा जो है वो रजिस्टर्स है। ठीक है, थर्म का मतलब जो है वो हीट होता है और आगे रजिस्टर है, यानी ऐसा रजिस्टर जो हीट सेंसिटिव हो, जो हीट को सेंस जो है वो कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली थर्मिस्टर जो है वो क्या होते हैं, फिर हीट सेंसिटिव रजिस्टर। और इससे पहले आपने जो रजिस्टर पढ़े हैं पिछले में हमने, तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी वो कांस्टेंट जिसकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है या कम होती है, यानी उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो जो थर्मिस्टर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक वो जिनका जो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टर है वो नेगेटिव होता है, और एक वो जो जिनका टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो दीज आर टू टाइप्स, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे रेजिस्टर, ऐसे थर्मिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है। ठीक है, वो होते हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इनका जो टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव, ये इनकी कंडीशन है। दूसरे वो जिनका जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, तो ये वाले कहलाते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के हो गए। उसके बाद है जी कैसे मिलके बनते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, किस चीज़ से बनाए जाते हैं। तो ये जो है वो सेमीकंडक्टर सिरेमिक जो मटेरियल हैं, जो कि ना तो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ना मेटेलिक मटेरियल होते हैं, उनसे मिलके बनाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन वगैरह। ठीक है, इनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर बेक जो है वो किया जाता है, फिर इनको डिज़ायर्ड शेप में जो है वो काट लिया जाता है। जैसे ये आपको कुछ शेप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो दो वायर्स होती हैं ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, जो आपने जब सर्किट में इनको लगाना होता है तो यहाँ से आप इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के थर्मिस्टर्स जो हैं शेप्स के, यानी बीड्स, रॉड और वॉशर्स के जो है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, ये इनकी जो है वो हो गई कि शेप किस किस शेप में जो है वो अवेलेबल होते हैं और इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इनकी मदद से, इनकी एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है कि कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। वो थर्मिस्टर ज़्यादातर जो है वो मैंने आपको कहा कि ये जो स्ट्रोंगली डिपेंडेंट जो है वो होते हैं टेम्परेचर पे। वैसे तो आम जो रजिस्टर भी होते हैं वो भी टेम्परेचर पे ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन ये ख़ास इसी तौर पे बनाए जाते हैं कि ये स्ट्रोंगली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। इट मीन्स के टेम्परेचर की थोड़ी सी भी चेंज को ये फ़ौरन सेंस करते हैं और उसके मुताबिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फिर शो करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा आम रेजिस्टर की निस्बत स्ट्रॉन्गली डिपेंडेंट होते हैं रेजिस्टेंस पे। तो जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट वाले रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, क्योंकि कम टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो ये एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना मेजर कर सकते हैं, ये नियर 10 केल्विन। 10 केल्विन जो है ये -263.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 10 केल्विन -263.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, यानी इतना लो टेम्परेचर भी ये मेजर कर लेते हैं। वो कौन सी टाइप वाले, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट वाले जो है वो इतना भी टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चली जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशेंट होता है ना, तो इसलिए ये एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि हम इनको एज अ टेम्परेचर सेंसर जो है वो यूज़ करते हैं। इनकी एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है, यूज़ हम इनको एज अ टेम्परेचर सेंसर यूज़ करते हैं। सेंसर क्या होते हैं, सेंसर एक्चुअली किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को सेंस करके और उसमें जो भी चेंज आती है वो आगे आपको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कमरे का टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि अगर वो एक स्पेसिफाइड लेवल से इंक्रीज़ कर जाता है या डिक्रीज़ कर
कर जाता है, तो कोई आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगा दें जो आपको फ़ौरन बताए, तो आप थर्मिस्टर जो है वो वहाँ पे लगा दें। वो टेम्परेचर के चेंज को, यानी टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो उसके चेंज को सेंस करेगा और फ़ौरन जो है वो उसको आगे इलेक्ट्रिकल पल्सेस में भेजेगा। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो फिर आगे कोई अलार्म हो सकता है मैनुअल, यानी हम सर्किट बना सकते हैं, वो अलार्म बज जाए और आपको पता चल जाए कि फ़ौरन आप उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करें कि ज़्यादा हो गया है सर्टेन वैल्यू से या कम हो गया है। तो यहाँ पे आप थर्मिस्टर्स को जो है वो हम टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें से बन सकते हैं। इनकी क्या टाइप होती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पे कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है, और ये किस से मिल के जो है वो बनाए जाते हैं, यानी इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।